नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कोटपुतली बहरोड के बारे में बहुत सी जानकारियाँ पढ़ ली थी और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मंदिर और दुर्ग से संबंधित। तो मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब हम दुर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम है नीमराणा दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 1464 में हुआ था और ये दुर्ग 5 मंजिला है, इसीलिए इसको पंचमहल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पे एक और दुर्ग है जिसका नाम है तसिंग दुर्ग। तसिंग दुर्ग की बात करें तो अरावली की पहाड़ियों के मध्य ये दुर्ग स्थित है और बहरोड से मात्र 7 किलोमीटर ये दुर्ग दूर है। तसिंग के प्राचीन नाम की बात करें तो तसिंग का प्राचीन नाम है त्रिसिंगा और ये जो तसिंग दुर्ग है ये तसिंग ग्राम में, और तसिंग दुर्ग जो है यहाँ पर पुराने समय में बड़गुजर राजपूतों का शासन था। तो ये प्रमुख दुर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया है कोटपुतली बहरोड जिले में। ये 2 दुर्ग के बारे में आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं जिले की प्रशासनिक स्थिति के बारे में। तो इस जिले के प्रथम जिला कलेक्टर की बात करें तो वो है शुभम चौधरी। ठीक है, याद रखना कौन है, शुभम चौधरी। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करें तो वो है रंजीता शर्मा। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इस जिले के संबंध में उनको अपन जान लेते हैं। एक प्रमुख हत्याकांड है जो बार बार काम आता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस हत्याकांड का नाम है नीमूचाणा हत्याकांड। 13 मई 1925 को, ठीक है, नीमूचाणा गांव में किसान सभा कर रहे थे और ये नीमूचाणा गांव कौन सी तहसील में आता है, बानसूर तहसील में। तो ये जो नीमूचाणा गांव है यहाँ पे किसान क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। तो यहाँ पर जिस राजा का शासक था उसकी सेना ने क्या कर लिया, पूरे गांव को घेर लिया और 14 मई 1925 को, याद रखना नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। 13 तारीख को तो सभा की बात हो रही थी, यानी सभा चल रही थी, और 14 तारीख को या 14 मई 1925 को सुबह सुबह ये जो छाजू सिंह था इसने क्या किया, किसानों पर गोलियां चला दी और गांव को जला दिया। तो ये घटनाक्रम अपन को देखने को मिलता है और ये है नीमूचाणा हत्याकांड। ठीक है, तो अब हम इसके परिणाम देख लेते हैं। परिणाम स्वरूप 144 घर, 160 पशु, 156 व्यक्ति मारे गए। घरों को जला दिया, पशुओं को भी मार दिया और व्यक्तियों को भी मार दिया, और 600 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे घायल हो चुके थे नीमूचाणा हत्याकांड में। और ये जो नृशंस हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया या गंदा बताया, याद रखना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स किस हत्याकांड को कहा जाता है महात्मा गांधी के अनुसार, तो बता देना, नीमूचाणा हत्याकांड। यस, ये जो हत्याकांड हुआ था इसको डायरीज में डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, डायरीज में डबल डिस्टिल्ड। रामनारायण चौधरी ने एक लेख लिखा था जिसमें नीमूचाणा हत्याकांड के नाम से मतलब ये लेख प्रकाशित हुआ था। कुछ और जानकारी इस जिले के बारे में हम प्राप्त कर लेते हैं। अब इस जिले की मुख्य नदियाँ साबी नदी और बाणगंगा नदी, याद रखना। एनसीआर और कुरु, जो कुरु महाजनपद था उससे संबंधित, पहला एनसीआर, दूसरा कुरु महाजनपद। अब इससे संबंधित जिला जो है वो कौन सा है, कोटपुतली बहरोड। ये जो बहरोड है इसको पहले राठ क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था, या ये राठ क्षेत्र का हिस्सा था, ऐसे अपन कह सकते हैं। इस बहरोड क्षेत्र की भाषा की बात करें तो अहिरवाटी भाषा यहाँ पर प्रसिद्ध है। और बानसूर से पहले, यानी ये जो बानसूर है ना, यहाँ से पूर्व में जयपुर अलवर की सीमा का निर्धारण किया जाता था, लेकिन अब तो नया जिला बन गया है। पार्ले बिस्किट, इससे संबंधित प्रश्न पूछे तो इसकी एक फैक्ट्री नीमराणा में, याद रखना। पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ है, कोई पूछे तो बता देना, नीमराणा में।
जोधपुरा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। और जोधपुरा सभ्यता किस जिले से संबंधित है? कोटपुतली बहरोड जिले से संबंधित है। प्रमुख नदियों की बात करें तो एक तो बाणगंगा नदी है, उद्गम होता है बेराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से। पहले ये नदी जयपुर, दौसा, भरतपुर इन जिलों से गुजरती थी, लेकिन वर्तमान में ये जो नदी है ये कोटपुतली बहरोड से निकलना प्रारंभ करती है, जयपुर ग्रामीण से होते हुए दौसा और दौसा से भरतपुर। वर्तमान में 4 जिलों से गुजरती है। पहले 3 जिलों से गुजरती थी और वर्तमान में 4 जिलों से गुजरती है। और उद्गम स्थल कोटपुतली बहरोड। बाबरू शिलालेख की यदि हम बात करें तो ये शिलालेख भी इसी जिले से संबंधित है। और यहाँ पे जो बाबरू शिलालेख है, इस शिलालेख में अशोक का नाम पियदसी था। और बाबरू शिलालेख की बात करें तो 1840 में कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी। और बीजक की पहाड़ी भी इसी जिले में स्थित है। और ये जो बाबरू शिलालेख है बीजक की पहाड़ी पर स्थित है, ऐसे अपन कह सकते हैं। तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में कोर्स का नाम देख लीजिए और उस नाम को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है साइंस BE21, ठीक है। तो उस पर आप बड़े आराम से हमारे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं और नाम मात्र के शुल्क में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और सारे नोट्स आप बड़े आराम से पढ़ पाएंगे। चलिए, सबसे सुंदर बकरी जखराना, ये जो बकरी है ये कोटपुतली बहरोड में पाई जाती है। बुचारा तेंदुआ अभयारण्य की बात करें तो ये भी इसी जिले से संबंधित है। यहाँ पर मैंने आपके लिए प्यारा सा नक्शा बना रखा है और मैंने बताया था कि मानचित्र के अनुसार भी हम इन जानकारियों को देखने वाले हैं। तो मानचित्र आपको अच्छे से दिख रहा होगा कोटपुतली बहरोड का। इसमें ऊपर की ओर मांडन दिखा रखा है, बहरोड दिखा रखा है, नीमराणा दिखा रखा है, कोटपुतली दिखा रखा है, बानसूर, पावटा, नारायणपुर और विराटनगर, ये सारे अलग अलग तहसील और उपखंड है जो दिखा रखे हैं। और ये जो नक्शा आप देख रहे हैं किसका नक्शा है बताओ? कोटपुतली बहरोड का। चलिए, अब नक्शे को देखते हुए हम कुछ स्टेटमेंट याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैप में दिख रहा है बहरोड। तो बहरोड किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु मेले से संबंधित है। जिलानी माता का मंदिर बहरोड में और तसिंग दुर्ग भी कहाँ है? बहरोड में। अब हम बात करते हैं कोटपुतली की। कोटपुतली में काले संगमरमर की खानें और यहीं पर अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट लगा हुआ है, याद रखना। अगला है नीमराणा। नीमराणा की बात करें तो ये तीसरा निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क नीमराणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नीमराणा में। और जापान जोन जो है वो भी यहीं पर है और नीमराणा दुर्ग भी यहीं पर है। अब हम बात करते हैं बानसूर की। तो बानसूर में क्या हुआ था? नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। अगला है नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर की बात करें तो यहाँ पे एक ताल वृक्ष है और दूसरा ठंडे और गर्म पानी के झरने। तो ये आपको जानकारी समझ में आई होगी। यानी कि विशेष उपखंड और तहसील के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? विभिन्न घटनाओं को जोड़ जोड़ कर याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जिला दर्शन पढ़ेंगे तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। चलिए, एक अंतिम पॉइंट है उसको भी अपन देख लेते हैं। विराटनगर। विराटनगर का प्राचीन नाम विराटनगर ही था और ये एक बेराट सभ्यता का स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है? बीजक की पहाड़ी पर स्थित है। और विराटनगर बौद्ध धर्म का एक केंद्र है और यहीं पर अशोक का बाबरू शिलालेख लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कोटपुतली बहरोड कंप्लीट जिला दर्शन करवा दिया है। नेक्स्ट जिला कौन सा अपन लेवें ये बात आपको कमेंट में बतानी है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।